हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है सीवीटी एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, नंबर टू है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज की, और नंबर टू प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो फर्स्ट टाइप है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, उसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, पिछली वीडियो। और अब आज बात करेंगे हम कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ऊपर। बेसिकली इसका भी काम सेम होता है, लेकिन ये हायर वोल्टेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। 100 kV या 132 kV से अबव जो हमारे वोल्टेज के सिस्टम होते हैं या सब स्टेशन होते हैं, उस पर हम सीवीटी ही लगाते हैं। इसकी डिफरेंट वजूहत हैं, वो मैंने आगे बयान की हुई हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बात कर लेते हैं अपने सीवीटी के ऊपर। सीवीटी ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है हमारे जो कैपेसिटर्स, इंडक्टर और हमारे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की, ये कॉम्बिनेशन है। काम इनका सेम है, ये मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हम कैपेसिटर इसलिए ऐड करते हैं कि ये जो हमारे कैपेसिटर स्टार्ट में आपको नज़र आ रहे हैं लगे हुए, ये क्या करते हैं, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे जो वोल्टेज या पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे और एक ऐसे लेवल पे ले आएंगे जो हमारे 11 kV या 10 kV तक ले आएंगे। उसके बाद जो है हमारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर उन्हें फर्दर स्टेप डाउन कर देगा। जो उसका काम है, उससे क्या होगा, ये हमें फर्दर जो हमारे 110 वोल्ट होंगे, जो हम किसी भी वोल्ट मीटर से चेक कर रहेंगे, उससे भी कम वैल्यू दे देगा, जिसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं कि हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो जो इसका मेन काम है, इसमें हम जो है तीन चीज़ें लगा रहे हैं। एक तो हो गया हमारा कैपेसिटर लगे हुए हैं, इंडक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है, और तीसरा जो है हमारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो गया। इन तीनों को मिला के हम काम सेम ही कर रहे हैं। जो हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हो रहा है, ये उन्हें स्टेप डाउन करके एक ख़ास लेवल तक हमारे वोल्ट ले आएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्राइमरी में कोई वोल्टेज लॉस तो नहीं है, या वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, या कोई फर्दर उसमें मसले तो नहीं आ रहे। तो अब बात करते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई कि हम सीवीटी ही लगाएं। हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर ही क्यों नहीं लगा सकते थे, कि हमने ये सीवीटी क्यों लगाया है। तो सीवीटी की एक वजह ये है कि ये जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। वो कैसे है, पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारे 100 kV या 132 kV से अबव हमारे जितने सिस्टम होंगे, उनके लिए क्या होगा, अगर हम सीवीटी ना लगाएं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाएं, तो उसकी जो है इंसुलेशन हमें ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इंसुलेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट इंसुलेशन बढ़ाने से एक तो वो बल्कि भी होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है, और उसमें लॉसेस भी ज़्यादा आ जाएंगे और एक्यूरेसी भी कम देगा। इसी वजह से हमने सीवीटी यानी कि कैपेसिटर, जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाया, कि सीवीटी में क्या होगा, कैपेसिटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर काम कर रहे होंगे। तो ये वोल्टेज डिवाइड करके हमें ऐसी रेंज पे ले आएंगे कि हमारा जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, उसे फर्दर जब स्टेप डाउन करेगा तो एक्यूरेसी भी सही देगा। हमें जो है इंसुलेशन भी नॉर्मल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपना सीवीटी इस्तेमाल करते हैं हाई वोल्टेज के अंदर। तो अब आ जाते हैं इनकी वर्किंग पे, कि हमारा जो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो करता क्या है। तो ये मैंने बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ यानी कि कैपेसिटर और ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज हमारे होते हैं सिग्नल इनपुट के, उनको हम लो वोल्टेज में या स्टेप डाउन करके इनके वी आउट या वोल्टेज आउटपुट जो है होंगे, वो हम किसी भी मीटर से चेक कर सकेंगे। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, राइट साइड पे आपको एक फिगर नज़र आ रही है, जिसमें हमारे पास दो कैपेसिटर लगे हैं, C1 और C2, और साथ इंडक्टर है, और साथ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, और रेजिस्टिव लोड भी लगाया हुआ है। इधर हम मीटर लगा के भी चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर टर्मिनल है जो कंट्रोलिंग के लिए जा रहा है, जो अंदर पैनल्स में जा रहा है, अगर हमने कंट्रोलिंग का काम इससे लेना है। ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो हमारा C1 और C2 होगा, ये क्या करेगा, हमारे वोल्टेज को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे करेगा, जो हमारा नीचे वाला होता है ग्राउंड वाला, जो जैसे ये C2 है ग्राउंड की तरफ, ठीक है।
तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी ज़्यादा होगी। इधर मेरे ख्याल में ये सही नहीं लिखा हुआ फिगर में, जो नीचे वाला होगा हमारे ग्राउंड साइड पे होगा, इसकी वैल्यू जो होगी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। कैपेसिटेंस ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी इम्पीडेंस होगी वो बहुत कम हो जाएगी। इम्पीडेंस कम होगी तो जो लो वोल्टेज हैं वो पास करेंगे और वो जो है हमारे एक्चुअली ट्रांसफार्मर की तरफ जाएंगे, उधर से फर्दर हम स्टेप डाउन करके जो अपने वोल्टेज को मेजर कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो उसके अलावा ये इधर भी बिल्कुल वही लिखा हुआ है। उसके अलावा जो इसकी टर्न रेशो है जो हमारे एक्सुअली ट्रांसफार्मर की है, वो जो है उसे स्टेप डाउन करके हम मीटर से हम चेक कर सकेंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं और उसमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं आ रहे। उसके बाद आ जाता है जो इंडक्टर लगा हुआ है हमारे कैपेसिटर के बाद, वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है लीकेज फ्लक्स को जो हमारे एक्सुअली ट्रांसफार्मर की होगी। तो जो इंडक्टेंस कंपनसेट करेगा वोल्टेज ड्रॉप को, वो ऐसे करेगा कि हमारे जो हमारा जो करंट हो जाएगा सिस्टम में वो क्या होगा, कम हो जाएगा। उसको क्या करेगा, जो पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से उसको क्या करेगा, ये कंपनसेट करेगा और अपने जो करंट को एक रेगुलाइज कर देगा, जिसकी इधर नीचे वैल्यू दी हुई है L = 1/W² C1 + C2। इसमें दोनों हमारे कैपेसिटर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू देगा। उसके बाद आ जाता है वोल्टेज टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर जो होगी वो हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, वो V0/V1, यानी कि जो हमारा वोल्टेज आउटपुट है बाय वोल्टेज इन जो हमारा इनपुट है उसको इक्वल कर देगा C2/C2 + C1 इंटू N2/N1। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा जो C1 होगा, ठीक है, वो बहुत बड़ा होगा जिसकी वजह से हमारी वैल्यू जो है 1 से कम ही आएगी। द लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड ऐसे ही होगी कि हमारा जो कैपेसिटेंस होगी जो C1 की होगी, जो ग्राउंड की तरफ होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन है वो हमेशा 1 से नीचे वैल्यू देगी। और उसके अलावा क्या होगा, जो हमारी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होगी कि जितनी वोल्टेज हमारे ट्रांसफ़र होके ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑफ द कैपेसिटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो हो रहा होगा वो फ्री ऑफ बर्डन होगा। ठीक है, बर्डन जो इसमें होगा वो लोड होगा, तो इसमें क्या होगा, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं होगा, रेजिस्टिव लोड हम लगाएंगे, जिसके लिए हम स्टार्ट में इंडक्टर भी लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फेज शिफ्ट नहीं होगा। तो इसका मेन चीज़ यही है कि जो हमारा CVT है ये भी हमारा मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करेगा। ये हमें रीडिंग देगा, एक्यूरेट देगा, और ये हम 132 kV से अबव अपने जितने भी सिस्टम होते हैं सबस्टेशन उधर हम लगाते हैं। होप आपको ये जो टॉपिक है समझ आया होगा।